सबको नमस्कार। आपकी न्यूज का एपिसोड 679 है। आज का तारीख 17 दिसंबर 2024। आम आदमी पार्टी चैलेंजिंग द स्टेटस को, शेकिंग अप सिस्टम, creative destruction in the Indian politics, AAP governments, leaders in governance and public policy, entrepreneur governance, AAP opposition role, responsible fighting for people's issues and boldly resisting wrong policies. Follow Aapki News on X @NewsAAPKE and please watch and share YouTube channel AKN TV India। अरविंद केजरीवाल का एक भाषण था जास्मिन शाह का बुक लॉन्च में दिल्ली मॉडल के ऊपर। उन्होंने उस समय एक बात बताई थी। काफ़ी दिनों से लिख रहे थे, बहुत मेहनत की है और इसको आप ज़रूर पढ़िएगा और इसको रिकमेंड कीजिएगा। जैस्मिन बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत सिंपल स्टाइल में लिखते हैं, आपको इसको पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। मैं समझता हूँ कि दिस इज़ नॉट जस्ट अबाउट द डेली मॉडल ऑफ गवर्नेंस, इट इज़ ऑल्सो अबाउट आम आदमी पार्टी मॉडल ऑफ पॉलिटिक्स। और फ्री एंड वर्ल्ड क्लास एजुकेशन पूरा इंडिया में देने के लिए 5 लाख करोड़ लगेगा। और इंडिया में 10 लाख गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, उसमें से 18 करोड़ गवर्नमेंट स्कूल्स में स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। और दूसरा, पूरा इंडिया में आपको फ्री एंड वर्ल्ड क्लास मेडिकल फैसिलिटी देने के लिए भी 5 लाख करोड़ लगेगा। तो ये स्टैटिस्टिक्स में उन्होंने कल बताया था। और ये जास्मिन शाह का जो दिल्ली मॉडल बुक है, ये हिंदी में भी अगले महीना आने वाला है। तो ये बहुत ही अच्छा स्टैटिस्टिक्स के साथ पूरा होगा। और ये किताब जरूर आप खरीदिए, पढ़िए, गिफ्ट कीजिए, गिफ्ट लीजिए। दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स का जो बच्चे हैं, कुछ बच्चे पेरिस गए थे, लड़के लड़कियां, वो अलियांस फ्रांसे का एक प्रोग्राम के सहित वो बोले कि हमको ये एक सपना जैसा था। हमने सिर्फ वीडियो में और टीवी में कहीं देखा है, ऐसा पिक्चर्स में देखे, फोटोज में कि पेरिस ऐसा होता है बोल के। लेकिन हम जब वहां गए, जो देखे हैं उसको सामने था हमारा, हकीकत में हमको यकीन नहीं हुआ। और ऊपर से हम लोग जो गरीब और लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, तो लोग फॉरेन तब जा सकते हैं कि कोई MS जैसा पोस्ट ग्रेजुएशन पढ़ाई के लिए। लेकिन हमको स्कूल में ही, वो भी गवर्नमेंट स्कूल में, हमको वहां भेजा गया और हम वहां सीख के आया। ये हमारा पूरा जिंदगी का बहुत बड़ी घटना है और एक अनुभव है। तो एक स्टूडेंट ने बोला था, तनु सिंह उनका नाम है। तो कई सारे बच्चे पेरिस से आने के बाद एक मीटिंग में, जहां आतिशी और अरविंद केजरीवाल थे, वहां उन्होंने अपना अनुभव शेयर किया। दिल्ली का ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स को पूरा 5 गारंटी देने के बाद वो लोग बहुत ही तारीफ कर रहे हैं केजरीवाल को। सर, मेरा नाम अरविंदर सिंह है। क्या कहेंगे जो गारंटी केजरीवाल जी ने दी है? सर, गारंटी तो जो दी है ना उन्होंने, तो मैं तो कहता हूँ ऑटो वालों के लिए इससे ज़्यादा कुछ सोने पे सुहागा हो ही नहीं सकता। पहली गारंटी उन्होंने दी है ऑटो वालों को, जो खुदा ना खासा कोई रोड पे एक्सीडेंट हो जाए, उनको भगवान ना करे खुदा ना खासा मौत हो जाए उनकी, 10 लाख रुपया देने का उनका जो वादा किया है, पहली बात तो उन पर थैंक यू, धन्यवाद उनका करते हैं, जो कि ऑटो चालकों का सोच रहे हैं इतना। दूसरी गारंटी उन्होंने दी है, 5 लाख इंश्योरेंस हर ऑटो चालक का होगा, जो वो वाली, उसके लिए उनका थैंक्स, बहुत दिल से धन्यवाद। और तीसरी गारंटी जो ऑटो चालकों के बेटियों को दी है, 1-1 लाख रुपए देने का, ये मैं कह रहा हूँ आज तक दिल्ली में, मेरी उम्र मेरे ख्याल से 40 साल हो चुकी है, आज तक ऐसे मुख्यमंत्री नहीं देखे मैंने, जो कि जनता का सोचते हैं सिर्फ, और जनता का ही सोचते हैं। उन्होंने जो चौथी गारंटी दी है, बच्चों की पढ़ाई करके जो उनको कोई कोर्स करना है, तो उनका सारा खर्चा अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है सरकार करेगी, हमारी सरकार करेगी। हम केजरीवाल जी जो हैं
मुख्यमंत्री दिल्ली में इनसे अच्छा मुख्यमंत्री शायद ही ना कोई आया और ना कोई आएगा अगले कई सालों तक। जो इनके मैं कह रहा हूँ, खैर बोलने की तो यार बहुत चीज़ बातें हैं, मैं बोलने पे आऊँ ना, मैं कह रहा हूँ केजरीवाल जी के इतने काम गिनवा दूँ, उंगलियों पे आप लिखो, सिर्फ इतने काम गिनवा दूँ यार। आप सरकारी हॉस्पिटल चले जाओ, आज इतनी अच्छी स्टेज पे है ना सरकारी हॉस्पिटल। पहले जो हॉस्पिटल थे ना और आज के हॉस्पिटलों देख लो, क्या हॉस्पिटलों में क्वालिटी है, दवाइयाँ फ्री, पेशेंट को ऐसे तरीके से देखा जाता है। डॉक्टर आप लोग पूरी तरह से उनके साथ हैं? सर मैं दिल से, मैंने केजरीवाल जी का पूरा सपोर्ट है और दिल से सपोर्ट करेंगे। जितना अगर मेरे से हो सकेगा ना, जी जान लगा देंगे उनको जताने के लिए। चाहे अपनी गाड़ी पे हम लगाएं फिर लाए केजरीवाल, चाहे हमें हुड लगाना पड़े, शायद मैंने हुड लगा भी रखा है अपना, फिर लाएंगे केजरीवाल। तो केजरीवाल जैसा मैंने मुख्यमंत्री आज तक पूरी दुनिया में नहीं देखा। और अरविंद केजरीवाल ये नेशनल कन्वीनर एएपी का पोजीशन से उन्होंने एक लेटर लिखा यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह को। तो एक मीटिंग के लिए आप हमको समय दीजिए। हमने दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर बहुत नीचे स्तर पे जा रहा है, इसके बारे में हम आपसे बात करना चाहते हैं, सुझाव देना चाहते हैं और आपका राय जानना चाहते हैं। और यहाँ जो भी हमारे न्यूज़लेटर सब्सक्राइब करते हैं उनको एक पिक्चर दिखाया जाएगा। एक पिक्चर में गुवाहाटी में बीजेपी ऑफिस का शानदार पिक्चर दिखाई देगा और दूसरी नीचे हमने केजरीवाल का दिल्ली में गवर्नमेंट स्कूल्स का और शानदार स्कूल दिखाई देगा। तो ये हमारा 10 साल का गवर्नेंस का एक मिसाल आप इसमें एक दो सिर्फ फोटो में देख सकते हैं। अरविंद केजरीवाल ने ये भी कहा कि अगर आप रोहिंग्या को इंडिया में आने से रोक नहीं सक रहे हैं और तो ये किसका गलती है? ये अमित शाह का गलती है और विदेशी जो मंत्रालय है उनका गलती है, वो बॉर्डर को सिक्योर नहीं कर पा रहे हैं। इंडिया का बांग्लादेश के साथ बॉर्डर जो है 4000 किलोमीटर का है, उसमें 3000 किलोमीटर फेंस लगा हुआ है, 1000 किलोमीटर में कोई फेंस भी नहीं है, आराम से इधर से उधर जा सकते हैं। जहां फेंस है वो भी इतना नीचे स्तर का है, आराम से कूद के जा सकते हैं। तो ये अमित शाह का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो लोग रोहिंग्या इंडिया ना आए। अगर आ गए तो वो वो आते हैं बिहार से, यूपी से, पूरा चल के उड़ के जो भी दिल्ली तक आते हैं, तो उसको कहीं भी कोई भी स्टेट में नहीं पकड़ा जाता है और दिल्ली में उनको बसाया जाता है। और ऊपर से हमारे ऊपर बीजेपी ने ये आरोप लगा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने रोहिंग्या को, जो बांग्लादेश में रहने वाले मुसलमान हैं, उनको आप यहाँ वोटर का दर्जा देके वो वोटर्स को आम आदमी पार्टी बटोर रहे हैं। ये कैसा हो सकता है? क्योंकि हरदीप पुरी साहब का 2 ट्वीट्स उन्होंने जिक्र किया, उसमें उन्होंने बोला कि हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि रोहिंग्या को हम यहाँ बसाएं, हम बसा रहे हैं, उनको क्वार्टर्स दिए हैं, पुलिस प्रोटेक्शन दिए हैं, उसका पूरा सुविधा दे रहे हैं बोल के। ये हमारा सब्जेक्ट ही नहीं है, कोई स्टेट का सब्जेक्ट नहीं है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है। और इसके बाद मैं संक्षिप्त में न्यूज बताता हूँ। ये एक जो स्कीम दिया गया है 1000 रुपीज टू द वुमेन, ये जो दिल्ली में महिलाओं को 18 साल का ऊपर और जिन का वोटर कार्ड है उनको, वो 10-15 दिन में उसको लागू किया जाएगा। और सीएम आतिशी ने डोर टू डोर ड्राइव करके उसने बेनिफिशरीज को ढूंढो, रजिस्टर करो करके बताया था। और आम आदमी पार्टी ने तरुण यादव बोल के एक एनजीओ का काम करने वाला, स्वच्छंद सेवा काम करने वाला कपल को उन्होंने नजफगढ़ से उतारा है, जहां कैलाश गहलोत लड़ता था, उसी कॉन्स्टिट्यूंसी में। और लुधियाना का एक न्यूज है, कांग्रेस का करंट काउंसलर एंड वार्ड इंचार्ज उनका कलीग के साथ आम आदमी पार्टी में ज्वाइन किया। और इलाहाबाद कोर्ट ने अंडर फायर फ्रॉम हेट स्पीच
उनका जो एससी इलाहाबाद कोर्ट का जज है, आपको मालूम है, शेखर यादव, उनको जस्टिस यादव उनको एससी का, सो दैट इज सुप्रीम कोर्ट का कोलिजियम ने उसको 10 तारीख को बुलाया था, मीटिंग करेगा उसके साथ, बोलेगा कि तू ऐसा क्यों बात किया है। तो और पंजाब की न्यूज इस प्रकार है, उन्होंने म्युनिसिपल तैयारी में पूरा आम आदमी पार्टी का गवर्नमेंट लगी हुई है, और वहां का पंजाब का एएपी का चीफ अमन अरोड़ा ने किक स्टार्ट किया था कैंपेन को जलंधर से। उन्होंने वहां भी 5 गारंटी दिया है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को। और अभी न्यूज दैट मैटर्स ये सेक्शन में आते हैं। ये बहुत जरूरी सेक्शन है कि न्यूज जो हमारे काम का है वही न्यूज हमको बताया नहीं जा रहा है, इसलिए हम इसमें न्यूज जो काम का न्यूज है इसके बारे में बताते हैं। तो इम्पीचमेंट मोशन इलाहाबाद कोर्ट हाई कोर्ट जज जस्टिस शेखर यादव के ऊपर और राज्यसभा का सेक्रेटरी जनरल को सबमिट कर दिया है। तो ये ग्रुप ऑफ एमपीस लेड बाय कपिल सिब्बल, ये 50 राज्यसभा एमपीस ने साइन किया था वो मोशन के ऊपर, ये इम्पीचमेंट ऑफ जस्टिस यादव। ये जस्टिस यादव साहब ने एक वीएचपी का इवेंट में बहुत ही गंदा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इलीगल बात कही थी। एक कम्युनिटी को दूसरा कम्युनिटी से लड़ाने वाली बात करी थी, ये आपको मालूम है। गोवा में लॉ एंड ऑर्डर का इतना नीचे स्तर पे चल रहा है, तो एक कांस्टेबल ने एक 55 साल का एक जेल में रहने वाला तिविम सुलेमान मोहम्मद खान, उसका नाम सिद्दीकी भी है करके बोलते हैं, उनको अरेस्ट करके उनको लैंड ग्रैब केस में उनको जेल में बंद किए थे। तो गोवा पुलिस ने को इंडियन रिजर्व बटालियन कांस्टेबल अमित नायक ने उन्होंने क्या किया, ये सिद्दीकी को वो पुलिस कस्टडी से एस्केप करना, भाग जाने का हेल्प किया है, या ये गोवा का लॉ एंड ऑर्डर का परिस्थिति ऐसा चल रहा है। और एक एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी आपको मालूम है, ये आके लोगों को अरेस्ट करती है और पूरा फैमिलीज को इतने सारे खेद पहुंचाती है, ये आपने अभी तक सुना है। हमारे आम आदमी पार्टी का कितना लोगों को, कितने बड़े बड़े लोगों को, सिटिंग चीफ मिनिस्टर से लेके सिटिंग एजुकेशन मिनिस्टर, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, सभी को उन्होंने ईडी ने अरेस्ट किया। लेकिन अभी वो सभी हद पार करके उन्होंने एक बिजनेसमैन और उनका वाइफ को इतना तंग किया है कि वो लोग मध्य प्रदेश में शहर गांव इंदौर का पास वहां रहते हैं, उन लोगों को इतना तंग किया कि वो दोनों जाके आत्महत्या कर लिया है। तो ये दोनों का आत्महत्या का जो कारण है ईडी है। वो लोग 4 लोकेशन का, ये बिजनेस पर्सन जो मनोज परमार है, उनका वाइफ का नाम है नेहा, ये उनके ऊपर इतना सारा जुल्म किया है कि उन लोगों को बच्चे भी हैं उनका 2-2, लेकिन उन्होंने अपना जान ले ली है, सुसाइड कर लिया है। ये बहुत शर्मनाक चीज है और ऐसा चीज आजकल का इंडिया में हो रहे हैं। और स्विट्जरलैंड ने एक अनाउंसमेंट किया था कि एक फेवर्ड नेशन MFN बोल के, मोस्ट फेवर्ड नेशन, एक क्लॉज है, वो डबल टैक्स अवॉइड करने वाला एग्रीमेंट है DTAA, इंडिया के साथ स्विट्जरलैंड का है। वो जनवरी 2025 से उन्होंने सस्पेंड कर रहे हैं। तो ये मूव जो है, राइज द टैक्स आउट गो ऑन डिविडेंड इनकम फ्रॉम इंडियन एंटिटीज ऑपरेटिंग इन यूरोपियन कंट्री। तो ये अगर सस्पेंड करने से अभी क्या होने वाला है, तो ये जो डिविडेंड इनकम आता है इंडियन एंटिटीज को, जो यूरोपियन कंट्रीज में जो अपना कारोबार चलाते हैं, वो टैक्स बढ़ जाएगा। तो ये इंडिया के लिए अच्छी चीज नहीं है, और ये मेरे ख्याल में पहली दफा ऐसा स्विट्जरलैंड ने कर रहा है। और आयुष्मान भारत आपको मालूम है, प्रधानमंत्री जन आयुष योजना, इसके अंदर 3.42 लाख फ्रॉड केसेस डिटेक्ट हुआ है, और इसमें 56,000
सर्जरीज हुआ है, इनका कोई जरूरत नहीं था। आप समझ सकते हैं कि एक 18 साल का बच्चे को लेके आके हॉस्पिटल में उसको एंजियोप्लास्टी करते हैं, जो 60 साल का ऊपर का जो लोग रहते हैं जिनका हार्ट प्रॉब्लम हो सकता है, उनको जो किया जाता है वो ऑपरेशन, हार्ट ऑपरेशन, वो 18 साल का बच्चे के ऊपर किया गया था। वैसे फ्रॉड केसेस 56,000 सर्जरीज आयुष्मान भारत के तहत इंश्योरेंस मिलता बोल के डॉक्टर्स ने और हॉस्पिटल्स में कर रहे हैं। और गुजरात अहमदाबाद में एक हॉस्पिटल, फर्जी हॉस्पिटल ऐसा है जिसमें सिर्फ यही काम करते हैं। वहां मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल करके बोलते हैं उसको, नाम दिया है, लेकिन वहां कुछ भी फैसिलिटीज नहीं है, सिर्फ कागज पे ऑपरेशन करते हैं। ये हमने आपकी न्यूज में बता चुके हैं। और पंजाब गवर्नमेंट को 1250 करोड़ जो है पंजाब गवर्नमेंट का NHM नेशनल हेल्थ मिशन स्कीम के ऊपर उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिलीज किया है, और 400 करोड़ और भी पेंडिंग है। तो इसमें पंजाब गवर्नमेंट क्या कर रहा है, वो जो भी नखरा सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, तो इसका नाम, प्राइम मिनिस्टर का नाम डालो, इसमें ऐसा करो, उसमें वैसा करो, ये पूरा आम आदमी पार्टी क्लिनिक, वो जो नाम साइनेज निकाल दो, ये जो भी बोल रहा है वो कंप्लाई कर रहा है, क्योंकि हमको नाम से कोई मतलब नहीं है। तुम्हारा नाम रखो, तुम्हारा दादा का नाम रखो, हमारा कोई मतलब नहीं, हमको पैसे से मतलब है। वो पैसे से हम लोगों को भला करना चाहते हैं। तो ये पंजाब गवर्नमेंट का एक स्टैंड लिया है उन्होंने। पहले कुछ कुछ स्कीमों में उन्होंने मना कर दिया था पैसा, लेकिन अभी जो भी है पैसा ले रहे हैं, जो भी करना है वो कर रहे हैं। तो एक ब्रांडिंग के ऊपर वही चीज मैं बता रहा था अभी। पंजाब में प्रीवियसली उन्होंने 1100 करोड़ फिस्कल ईयर 22-23 में उन्होंने मना कर दिया था, क्योंकि सेंटर ने ब्रांडिंग करने को बोला कि हमारा प्राइम मिनिस्टर का नाम डालो तभी हम ये देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। तो शुरुआत में उस समय लास्ट ईयर बजट में पंजाब गवर्नमेंट में ताव में आके बोला कि हमको नहीं चाहिए, लेकिन बाद में उनको समझ में आया कि भैया पैसा नहीं है, इसलिए जो नाम डालना डालो, लेकिन 1100 करोड़ रुपया ले लो। तो उन्होंने ले लिया है। और पोल्यूशन का जो, प्रदूषण का जो लेवल है इंडिया में इतना बड़ा हो चुका है कि ये सेफ जोन्स जो बोलते हैं एयर क्वालिटी का, वो लोग लैंडसेट का स्टडी के द्वारा 81.9% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन, 81.9, ऑलमोस्ट 82% इंडियन पॉपुलेशन जो है वैसा एरिया में रह रहा है कि एयर क्वालिटी पूरा खराब हो चुका है। और वो अपना जो स्टैंडर्ड्स है PM 2.5 और 40 μgM3, वो जो उनका जो ग्रेडेशन है उनके लेवल में बिल्कुल नहीं है। ये लैंडसेट बोल के एक हेल्थ वाला ऑर्गेनाइजेशन जो ये सब चीज पब्लिश करती है, उसका न्यूज है। और अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस वो एक स्टैटिस्टिकल इश्यू नहीं है, मतलब स्टैटिस्टिक्स में और बजट ऐसे न्यूज़पेपर में बताने वाले चीज नहीं है। ये चीज जो है पूरा हजारों करोड़ों लोगों को इंडिया में इम्पैक्ट कर रही है, उसको उनका खिलवाड़ कर रहा है उनका जिंदगी से। तो यहाँ MA और PhD डिग्रीज पाने के बाद वो लोग क्लर्क और प्यून का पोजीशन को अप्लाई कर रहे हैं। ये एजुकेशन सिस्टम में इतना सारा फंडामेंटल फ्लॉस हैं, इसलिए ये सब चल रहा है। इसके ऊपर एक आर्टिकल आप पढ़ सकते हैं यहाँ। और कॉट ऑन कैम, एक कैम के ऊपर उनको पकड़ा गया है। एक नर्सिंग स्टूडेंट जो है एक प्रैक्टिकल टेस्ट ले रहे हैं, ये ग्वालियर में हुआ। कहाँ ले रहे हैं, वो एप्रॉन भी पहने हुए हैं। वो लोग एक रोड साइड ढाबा में बैठ के वहां वो लोग प्रैक्टिकल एग्जाम का टेस्ट ले रहे हैं। तो इतना चीटिंग माफिया चल रहा है। ये भोपाल में भी हुआ है, और ये एक वीडियो में आपको देख सकते हैं
जनरल नर्सिंग और मिडवाइफरी का जो GNM जो कोर्स का जो स्टूडेंट्स है, एप्रॉन पहन के एक ढाबा में बैठ के एग्जाम लिख रहा है। वो 3rd ईयर का एग्जाम है, प्रैक्टिकल एग्जाम है, जहां खाना खाते हैं ढाबे में, वहां वो लोग लिख रहे हैं। और एक कपल को सुसाइड नोट के ऊपर उन्होंने बताया था, एक कपल ने। तो ये भी एक ईडी वाला हरासमेंट है। ये लोग 5 पेज का एक प्रिंटेड नोट दिया है ऑफिशियल्स को। उन्होंने ये बताया कि तुम जो है बीजेपी ज्वाइन करो। वो दोनों मियां बीबी को बताया गया। और एक वीडियो जारी करो राहुल गांधी के व्यतिरेक में, तो हम आपको छोड़ेंगे, नहीं तो आपको ऐसे ही पकड़ेंगे, हैरास करेंगे। तो वो कपल जो है अपना वो लोग भी सुसाइड कर लिया है। और उन्होंने एक 5 पेज का एक प्रिंटेड नोट दिया है। उसमें कैसा उन्होंने रेड किया था, वो कांग्रेस का कैंपेन में पार्टिसिपेट करने से उनको क्यों ऐसा किया गया है, ये सब चीज उन्होंने बताया था। हाथरस गैंग रेप जो हुआ है, वहां का जो अभी होके 4 साल हो गया। और उसमें हुआ क्या कि एक लड़की को गैंग रेप करके जलाया गया है। वो छुपके से जलाया गया है। और लेकिन वो जो दबंग लोग जो गैंग रेप किया है, वो लोग खुला घूम रहे हैं। वो लोग उसी गांव का या बाजू गांव के बिलोंग करते हैं। तो ये लोग गैंग रेप का जो हुआ है, वो लड़की का जो फैमिली है, वो लोग CRPF का निगरानी में घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं 4 साल से। 4 साल हो गया उनको घर में ही रहना पड़ता है। वो अगर बाहर आएंगे तो ये जो गैंग रेप किया है, वो लोग दबंग लोग उनको मारेंगे। तो उनको प्रोटेक्शन दिया गया है। तो पुलिस लोगों का प्रोटेक्शन के अंदर पहले तो उन्होंने अपना बेटी को खोया है और गैंग रेप में, ऊपर से उनको ये पनिशमेंट ऐसा 4 साल से दिया जा रहा है कि उनको लॉकअप में रखा गया है। तो इस चीज के ऊपर राहुल गांधी जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, उन्होंने जाके उनसे मिला था, उनसे जानकारी किया। ये सब जब उनको मालूम पड़ा तो उन्होंने बोला कि हम पूरी कोशिश करेंगे आपको दूसरी गांव में कहीं दूर बसाने के लिए। ये काम 4 साल पहले सभी लोग कोई भी अपोजिशन के हैं, सभी लोग, समाजवादी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, वो लोग करना चाहिए था मेरे ख्याल में। तो ये बहुत गलती हो गया है हमारा सोसाइटी से। ये बहुत दुख भरी चीज है। तो एक एयर ब्रश हुआ है, इसका मतलब एक गायब हो गया, एक बहुत ही हिस्टोरिक जो तस्वीर है, वो तस्वीर को गायब कर दिया जाए। ये तस्वीर क्या है, वो 1971 का एक पिक्चर है। उसमें एक जब विक्ट्री हुआ था बांग्लादेश में, इंडिया विजयी हो गई थी बांग्लादेश को आजादी दिलाने के लिए। उसको ये इंदिरा गांधी का टाइम में हुआ था। तो वो ये एक पिक्चर है, वो एक फोटोग्राफ है। तो वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर इन ढाका, December 16, 1971, उसमें एक पाकिस्तान आर्मी ने इंडिया के साथ एक सरेंडर का डॉक्यूमेंट बनाया थे कि हमने अभी सरेंडर करते हैं बोल के। वो उसका एक पिक्चर है। मतलब पाकिस्तानी आर्मी और इंडियन आर्मी का बीच में एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर जो हुआ है, उसका देते हुए, एक दूसरे को पकड़ाते हुए एक पिक्चर है। वो अभी तक 1971 से लेके अभी तक एक आर्मी ऑफिस में, जिनका जहां चीफ ऑफ आर्मी बैठते हैं, वहां टांगा हुआ था। लेकिन वो चीज को अभी निकाला गया है। तो इसको हम एयर ब्रश बोल रहे हैं। ये गवर्नमेंट ऐसे काम कर रहे हैं। तो एक हिस्टोरिक जो चीज है उसको मिटा रहे हैं।
एक इंटरेस्टिंग कहानी है। एक आदमी है, उनको अरेस्ट किया गया है क्योंकि वो पाकिस्तान में स्पाइंग करता था। पाकिस्तान में जाके या पाकिस्तानी गवर्नमेंट के लिए वो स्पाइंग करता था बोल के एक यूपी का आदमी है। तो उनके ऊपर केस चला था पहले। इसके बाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनको वो केस से उनको रिहा कर दिया गया है। उसका नाम है एक कुमार है। तो उनको वो कोई एस्पिनॉज नहीं किया है बोल के उनका जो क्रिमिनल ट्रायल जो भी चल रहा था वो सभी चीज निकाल दिया, उसको ऑनरेबल एक्विटल दे दिया। ऑनरेबल एक्विटल बोले तो उसको सम्मान से उनको निकाला दिया। भाई तुम्हारा कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम्हारे ऊपर ऐसा वाला केस नहीं है। सिर्फ ये उनका एक क्वालिफिकेशन है, उसको इलाहाबाद हाई कोर्ट में जज बनाया गया। अभी ये बताओ कि कोई आदमी एक केस में अरेस्ट होता है, वो उसको एक्विटल भी हो जाता है, मतलब रिहा भी हो जाता है, तो उसको आप जज बनाओगे या ऐसा आदमी को जज बनाओगे जो आदमी कभी कोई भी क्राइम में, रूल्स ऐसा है कभी कोई भी क्रिमिनल या सिविल केस में इन्वॉल्व ना हो और जिनको लॉ अच्छी तरह से जानकारी हो, उनका एक लॉयर का तहत अच्छा प्रैक्टिस हो, वो उनका अनुभव हो, ये ऐसे लोगों को देख के उनको जज बनाया जाता है। ऐसा नहीं कि तुमने कोई हीरो का काम किया पाकिस्तान के अगेंस्ट में तो इसका मतलब ये नहीं कि तुमको जज बनाओ। तो ये यूपी में ऐसा चीज भी हो रहा है, ये हमारा बोलने का मतलब है। और शेख हसीना जो है, ये बांग्लादेश में कुछ लोगों को गायब होने में उनका हाथ है। तो ये चीज जो है एंटी टेरर आउटफुट रैपिड एक्शन बटालियन, वो एक इंस्ट्रूमेंट है, उसको उन्होंने चलाती थी, उसके द्वारा ऐसे लोगों को गायब कर देती थी। ये ह्यूमन राइट्स का अगेंस्ट अब्यूज है करके ये आर्टिकल में लिखा है, आप प्लीज पढ़िएगा। और मोदी जी का 11 मंत्रा है। तो पीएम मोदी अगर ये 11 रेजोल्यूशंस तो है उनको अगर फुलफिल करते हैं तो वो कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल इथोस है वी द पीपल, उसके साथ बहुत अच्छा काम हो जाएगा। तो ये लेकिन हुआ नहीं है। वो 11 क्या है मैं पूरा नहीं पढ़ता हूँ, एक पढ़ता हूँ, 2 पढ़ता हूँ जो ब्रीफ में है। एवरी इंडिविजुअल शुड परफॉर्म देयर ड्यूटीज बी इट इंडिविजुअल्स और एडमिनिस्ट्रेशन, एवरीवन मस्ट एडहियर टू देयर रेस्पॉन्सिबिलिटीज। सभी लोग अपना अपना कामों का जो काम करना चाहिए और एडमिनिस्ट्रेशन में अपना विधि निभाना चाहिए। और एंड टू डायनेस्टिक पॉलिटिक्स एंड प्रमोटिंग मेरिटोक्रेसी ओवर नेपोटिज्म इन गवर्नेंस। गवर्नमेंट का काम में आप डायनेस्टी पॉलिटिक्स को बंद करें, मतलब किसी का बाप परदादा हो पॉलिटिक्स में तो मैं भी पॉलिटिक्स में हूं, वैसा 1100 उन्होंने रेजोल्यूशंस जो भी है वी द पीपल में उनका उल्लंघन हुआ है। ये मोदी जी का गवर्नमेंट 10 साल का गवर्नमेंट में ये चीज हुआ है। असम में ट्राइबल लीडर एक उन लोगों के पास बहुत ही अनीज बोले तो बहुत ही खराब चीज चल रहा है उनका मन में, क्योंकि वहां बीफ को बैन किया गया है। पब्लिकली बीफ खाने का, पब्लिक प्लेसेस जैसा कि रेस्टोरेंट वगैरह में वहां बीफ खाना बैन कर दिया गया है। तो ये ऑर्डर उन्होंने असम का सीएम शर्मा, मालूम है आपको, उन्होंने किया था। तो ये क्रिसमस का जो फेस्टिवल रहता है, असम में भी कई सारे ईसाई लोग बसते हैं, वो लोग कॉमनली वो क्रिसमस टाइम में बीफ खाते हैं और वो सर्व करते हैं, और ट्राइबल एरियाज में बहुत ज्यादा बीफ खाते हैं। और इंडिया का 80% लोग जो है नॉन वेजिटेरियन खाते हैं। तो इस चीज को ऐसा बैन करना असम का ट्राइबल लीडर्स को बहुत दुख दे रहा है। एक इंटरफेथ कपल, मतलब जो मुसलमान हिंदू से या हिंदू क्रिश्चियन से
वैसे शादी करते हैं इंटर रिलीजियन कपल, वो लोग जो है हम इंडिया अलीगढ़ आना चाहते थे। उनका शादी अमेरिका में हुआ था, लेकिन उनका पेरेंट्स जो है वो उनका जो एक एक हॉल लेके उन्होंने फंक्शन करना चाहते थे, तो वो उसको उन्होंने कैंसिल कर दिया था पेरेंट्स, क्योंकि वहां हिंदू आउटफिट का प्रोटेस्ट चल रहा है। तो ये ऐसा चीज इंडिया में बहुत कॉमन हो गया। तो और एक कपल आम आदमी पार्टी से संबंध रखते हैं, उनका भी ऐसे एक यूरोप में इंटर रिलीजियस मैरिज हुआ है, लेकिन वो लोग भी डर के मारे इंडिया आके दिल्ली में, यूपी में कौशाम्बी में उन्होंने नहीं रख पा रहे थे कोई फंक्शन, क्योंकि ये हिंदू जो ग्रुप्स हैं वो कुछ गड़बड़ कर सकते हैं। और 43% जो एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बोलते हैं, तो 2019 तक वो है 4.02 लाख करोड़ है। तो ये सिर्फ 100 कंपनियां उन्होंने ये एनपीए बनाए हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट बना चुके हैं ये 100 कंपनियां। उसमें से 30 बोरोवर्स जो है 30% ऑफ द ग्रॉस एनपीए का रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। इसका मतलब 100 कंपनीज ने एनपीए बनाया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बनाया, तो उसमें से तो 30% जो है तो 2.86 करोड़ वो ये है सिर्फ 30 बोरोवर्स ने किया था। वो 30 बोरोवर्स में जरूर बड़े बड़े नाम होंगे। तो ये एनपीए क्या होता है, कोई भी कंपनी पोर्ट के लिए, कोई फैक्ट्री लगाने के लिए अगर कोई लोन लेना चाहते हैं बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो उनको वो लोग कुछ देना पड़ता है कि ये हमने गिरवी रख रहा। वो गिरवी कोई लैंड के ऊपर हो सकता है, कोई गोल्ड के ऊपर हो सकता है, कोई भी बिल्डिंग्स है उनका, जो भी है वो लोग गिरवी रखते हैं। गिरवी रखने के बाद वो जो ले लेते हैं, लेने के बाद बैंक को पता चलता है ये लोग अपना बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं और डेट में घुस रहे हैं, तो उनको वो लोग एनपीए घोषित करते हैं। उसका मतलब ये जो एसेट बनाए हैं, पोर्ट है या फैक्ट्री है, ये अपना पैसे से जो उधार लिया और उनका जो भी साधन है उससे उन्होंने आगे नहीं कारोबार नहीं चला सकता, तो वो तब जो है उसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाता है। तो ज्यादातर इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट जो है, बिजनेसमैन जो है, यही काम करते हैं। उनके पास अगर 100 रुपए का एसेट है तो 1000 रुपए का लोन लेते हैं। तो इसकी वजह से बैंक को लूटा जा रहे हैं। तो ये इंडिया का एक हकीकत है। अमिताभ कांत आपको अगर मालूम नहीं हो तो उनका एक बैकग्राउंड बताता हूं। तो अमिताभ कांत जो है एक इंडियन बाबू है, आईएएस वाला, और वो पहले चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर था नीति आयोग में, और अभी प्रेजेंटली G20 शेरपा में वो मेंबर है। तो उन्होंने ये बोला कि सिविल सर्वेंट्स और इकोनॉमिस्ट जो है ज्यादातर लेफ्ट पार्टीज का जैसा सोचते हैं, जैसे कि मार्क्सिस्ट, लेनिनिस्ट, कम्युनिस्ट जो लोग हैं वो कैसा सोचते हैं कि गरीब लोगों के बारे में कैसा सोचते हैं, गरीब लोगों को हक मिलना चाहिए, उनको आमदनी होना चाहिए, वैसा सोचते हैं ना। वैसा ये सिविल सर्वेंट्स और इकोनॉमिस्ट सोचते हैं, वो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तो हम लोग गरीब लोगों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। ये है ये साहब का बताने का मकसद। और योगी आदित्यनाथ जी ने एक वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम 2024 उत्तर प्रदेश में उन्होंने एक बात बोली थी। क्या बोले थे कि उन्होंने जो भी सच बात करते हैं उनको इम्पीचमेंट हो जाता है, और जो सच बोलना नहीं चाहिए वैसा करके उन्होंने एक रेफरेंस दे रहा था। वो किसका ये रेफरेंस दे रहा था आपको मालूम है? ये जो जस्टिस शेखर है,
उन्होंने उनको इम्पीचमेंट करने के लिए, क्योंकि उन्होंने हिंदू मुस्लिम के ऊपर ऐसा हेट्रेड के स्पीच दिया था, उसको इम्पीचमेंट करने के लिए राज्यसभा में मोशन शुरू हुआ। उसको रेफर करते हुए ये योगी आदित्यनाथ ने बोला कि वो सच बोल रहे हैं तो इसको इम्पीचमेंट कराया जा रहा है, ऐसा करके बोल रहे थे। और दिल्ली का पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को उन्होंने निवेदन किया था, ये प्रगति मैदान अंडरपास में उसको जो बंद कर दिया गया है 2023 में, फ्लडिंग हो गया है, उसका डिजाइन बहुत गलत था। लार्सन एंड टूब्रो एक बड़ा कंपनी ने उन्होंने बताया और कई सारे पैसा फूका इसके ऊपर। हमारे प्राइम मिनिस्टर उसको इनॉग्रेट किया। फिर उसका कुछ ही समय के बाद जब थोड़ा जोर का पानी गिरा था दिल्ली में तो वो सब अंडरपास भर गया था। तो वो फिर उसको बोला कि तुम इसको ठीक करो, तो लार्सन एंड टूब्रो कंपनी ने बोला इसका डिजाइन ही गलत है, इसको बनाने का तरीका गलत है, इसको ठीक करने में ज्यादा पैसा लगता है, इससे अच्छा उसको तोड़ के नया बनाओ। तो ये चीज अभी से 2023 से अभी ऐसे ही पड़ा है। तो अभी दिल्ली गवर्नमेंट, पीडब्ल्यूडी गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट किया कि भैया इसको ठीक करो, बोल के उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला इसके ऊपर कुछ तो डिसीजन लो। और प्रधानमंत्री साहब ने, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर ऐसा बोल के उन्होंने 15 नाम उन्होंने शुरू किया था कई सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर। तो इसके ऊपर बहुत डिसएग्रीमेंट्स हुआ है। पंजाब का आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट डिसएग्रीमेंट करते हैं और स्टालिन साहब तमिलनाडु में करते हैं, और कई सारे अपोजिशन पार्टीज जो है वो उसको अपोज करते हैं कि तुम हर चीज में प्रधानमंत्री का नाम क्यों घुसाने का है, कोई भी स्कीम है तो प्राइम मिनिस्टर और प्रधानमंत्री। सो वो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ये बोल रहे हैं हमने 15 नाम ऐसा दिया है जिसमें प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर लिखा है, वो चीज को आपको बदल नहीं सकते हैं। अगर आपने रीनेम कर दिया तो आपको वो प्रोजेक्ट्स का पैसा नहीं मिलेगा। ये बंगाल में, तमिलनाडु में, पंजाब में, हर स्टेट को ये लोग सब अपोजिशन स्टेट्स को वार्न कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं कि ये जो 15 नाम हम प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर लिख के दिया उसको आप चेंज मत करो। और हरियाणा का बीजेपी एमपी बोलता है कि 700 लड़कियां एक मिसिंग है फार्मर एजिटेशन होने के बाद। तो उनके बाद उन्होंने बोला कि नहीं नहीं ये गॉसिप है, ये सही नहीं है। तो ये बीजेपी एमपी का नाम है रामचंद्र जंगरा। तो ये फार्मर्स का प्रोटेस्ट सिंधु बॉर्डर के होने के बाद उन्होंने बताया कि 700 लड़कियां गायब हो गए। उसके बाद में तो बोला कि नहीं नहीं वो सही नहीं है। तो इंडियन बैंक्स जो है 10.6 लाख करोड़ 5 साल के अंदर उन्होंने राइट ऑफ कर दिया है। मतलब ये पैसा मिलने वाला बैंक को वापस नहीं है। और 50% जो है ये बड़े बड़े कंपनियां हैं उनका किया हुआ कारनामा है। तो ये चीज जो है यूनियन मिनिस्टर भगवंत कराड ने क्लैरिफाई किया था। तो उन्होंने बोला कि ये मत सोचो कि हमने राइट ऑफ कर दिया तो वो बोरोवर्स वो पैसा नहीं देने का जरूरत नहीं है, ऐसा मत सोचो। तो उसका हमने वापस लेते ही रहेंगे, उसको रीपेमेंट करना ही पड़ेगा, ऐसा कह रहे हैं। लेकिन होने वाला नहीं है। 2300 हाई वैल्यू लोन डिफॉल्टर्स, सिर्फ 2300 लोग जो है 2 लाख करोड़ बैंक को देने का है। ये इंडियन बैंक्स का कहानी है। विथ कंट्रोवर्सीज राइजिंग ऑन द यूनाइटेड नेशन स्टेट डिपार्टमेंट जस्टिस इंडाइटिंग Adani Group for bribing $265 million in the multiple solar energy companies in India। ये तो आपको मालूम है, पहले भी हम बता चुके हैं कि यूनाइटेड नेशंस का जो जस्टिस डिपार्टमेंट है अडानी ग्रुप को इंडाइट किया है। अदानी के ऊपर एक FIR जैसा चीज भी उन्होंने तैयार किया है, अरेस्ट कर सकते हैं। सुनने में आया कि वो इंटरपोल का भी उसको दे दिया गया है ताकि अदानी कहीं भी जाएगा कोई विदेश,
उनको अरेस्ट करके अमेरिका भेज सकते हैं। ये सभी चीज तो हुआ है। तो इसके बाद अभी ये पता लगा है कि जो अमेरिकन अथॉरिटीज जो है कई सारे अमेरिकन फर्म्स जो ब्राइब्स दिए हैं इंडिया को और अदर कंट्रीज को, वो लोग सब जो है 300% पेमेंट दे के वो पेनाल्टी को अवॉइड करके, प्रोसिक्यूशन को अवॉइड करके कर रहे हैं। तो ये यूएस गवर्नमेंट का एक ऐसा रूल है। अभी मान लीजिए अदानी साहब ने 2000 करोड़ का ब्राइब दिया आंध्र प्रदेश में बोल के, उसके ऊपर एक प्रोसिक्यूशन केस चल रहा है। तो उसको उन्होंने कोर्ट, उन अमेरिकन कोर्ट का ऐसा मामला है, चलता है, रूल्स चलते हैं, वो जाके बोलेंगे वो 2000 करोड़ का कई गुना मैंने पेनाल्टी भर दूंगा, मेरे ऊपर केस ड्रॉप कर दो, बोले तो ड्रॉप करते हैं। वैसे ही कई सारे कंपनियां, गवर्नमेंट कंपनियां, इंडिया का जो गवर्नमेंट कंपनियां हैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है, इंडियन रेलवेज है, वैसे कंपनियां भी क्या कर रहे हैं, ये घूस तो यूएस कंपनीज दे रहे हैं, इनको दे रहे हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट्स लेने के लिए, लेकिन उसके ऊपर वो सख्त केसेस चलते हैं। यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन वो केस चलाती है। तो वो केस में जाके वो बोलते हैं कि साहब हमने गलती किया है, लेकिन हम उसका पेनाल्टी भर देंगे। ये चीज कौन बोल रहा है? इंडिया का गवर्नमेंट कंपनीज कर रहे हैं। प्राइवेट कंपनीज कर रहे हैं तो उसका एक मतलब है, लेकिन गवर्नमेंट कंपनीज जो है वो भी कर रहे हैं। इसका डिटेल्स हमने यहाँ दिया है। ये आज का आपके न्यूज का है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। प्लीज जॉइन अस टुमारो एट 7:30 इंडिया टाइम।